हेलो एवरीवन। अब मैं विश्व का भूगोल सीरीज़ में आज नदियों और उसकी लोकेशन पर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में बात करते हैं। देखते हैं नदी का उद्गम और कहां जाके गिरती हैं। सबसे पहले मैकेंजी नदी, ये ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ये ब्यूफोर्ट सी में जाके गिरती है जो कनाडा के नॉर्थ में पड़ता है। ब्यूफोर्ट सी। यूकॉन रिवर जो रॉकी माउंटेन से निकलती है और बेरिंग सी में जाके गिरती है। बेरिंग सी ये रशिया और अलास्का और रसिया के बीच में ये बेरिंग सी है। रियो ग्रांडे नदी ये सैन जुआन पर्वत से निकलती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। हडसन रिवर ये चैम्पियंस लेक से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। कोलंबिया रिवर ये ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। कोलोराडो नदी ये रॉकी माउंटेन से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। मिसिसिपी नदी ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर से निकलती है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। रियो ग्रांडे नदी ये माउंट एल्बर्ट से निकलती है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। सेंट लॉरेंस रिवर ये सुपीरियर लेक से निकलती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके गिरती है। मिसौरी रिवर ये रॉकी माउंटेन से निकलती है और ये मिसिसिपी में जाके मिल जाती है। पोटोमैक ये अपलेशियन पर्वत से निकलती है और चेसापीक की खाड़ी में जाके गिरती है। अब हम इन नदियों को मैप पे देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका का मैप। सबसे पहले यूकॉन रिवर ये है, ये बेरिंग सी में जाके गिरती है ऐसे। ये कोलंबिया रिवर है, ये इधर जाके गिरती है। ये मैकेंजी रिवर है, ये ब्यूफोर्ट सी में जाके गिरती है। ये चर्चिल रिवर है, ये हडसन की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में जाके आती है। अब हम बात मिसौरी और मिसिसिपी नदी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। रियो ग्रांडे नदी इधर है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। कोलोराडो नदी इधर है। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की नदियों के बारे में। साउथ अमेरिका में कौन सी नदी हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर गिरती हैं। सबसे पहले ओरिनोको नदी ये सियरा पारिया माउंटेन से निकलती है और कैरेबियन सी में जाके गिरती है। कहाँ पे गिरती है? कैरेबियन सी में जाके। कौन? ओरिनोको नदी। पराना रिवर ब्राज़ील से निकलती है, ला प्लाटा की खाड़ी में जाके गिरती है। पराग्वे रिवर मोंटे ग्रासो से निकलती है, ये पराना नदी में जाके मिलती है। उरुग्वे रिवर ये साउथ ब्राज़ील से निकलती है और ला प्लाटा की खाड़ी में जाके गिरती है। अमेज़न रिवर एंडीज से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। अब हम गल्फ ऑफ ला प्लाटा में कौन कौन सी नदियों का संगम है? पराना रिवर, पराग्वे रिवर और उरुग्वे रिवर। जैसे अपने यहाँ इलाहाबाद का संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, वैसे ही गल्फ ऑफ ला प्लाटा में है पराना, पराग्वे और उरुग्वे का संगम। अब हम इन नदियों को मैप पर देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सी नदी है। ये है पराना रिवर, ये है रियो डे ला प्लाटा, यहाँ पे पराना रिवर आके गिरती है और पराग्वे नदी आके गिरती है। ये है ये अमेज़न रिवर है। ये ओरिनोको रिवर है जो कोलंबिया से है। वेनेजुएला में ये नियाग्रा जलप्रपात यहीं है। अमेज़न रिवर यहाँ से निकलती है एंडीज़ पर्वत से। सैन फ्रांसिस्को रिवर ये ब्राज़ील के पास है। अब हम बात करेंगे यूरोप की नदियों के बारे में। कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे जाके गिरती है। एल्ब नदी ये कार्कोज़नीज माउंटेन से निकलती है और नॉर्थ सी में जाके गिरती है। टेम्स रिवर ये कोट्सवोल्ड माउंटेन्स यूके से निकलती है और नॉर्थ सी में जाके गिरती है। राइन रिवर ये कॉन्स्टेंस लेक से निकलती है और नॉर्थ सी में जाके गिरती है। तो नॉर्थ सी में 3 नदियाँ जाके गिरती हैं, एल्ब, टेम्स और राइन। याद रखना है एल्ब, टेम्स और राइन ये कहाँ गिरती हैं? नॉर्थ सी में जाके गिरती हैं। ऑर्डर रिवर ये चेक गणराज्य माउंटेन जो चेक गणराज्य में माउंटेन उससे निकलती है और ये बाल्टिक सी में जाके गिरती है। ऑर्डर रिवर। विस्चुला रिवर ये कार्पेथियन की माउंटेन से निकलती है और ये बाल्टिक सी में जाके गिरती है। तो 2 नदियाँ हो गई बाल्टिक सी में जो जाके गिरती हैं, ऑर्डर रिवर और विस्चुला रिवर।
हम आते हैं टाइबर रिवर। टाइबर अपेनाइन माउंटेन से निकलती है और ये भूमध्य सागर में जाके गिरती है। कौन? टाइबर रिवर। पो नदी ये आल्प्स पर्वत से निकलती है जो कि इटली में है और ये एड्रियाटिक सागर में जाके गिरती है। ये पो नदी इटली के गंगा इसको बोलते हैं। लायर रिवर ये अर्दोच माउंटेन से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में जाके गिरती है। डेन्यूब रिवर ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जो कि जर्मनी में है और ये ब्लैक सी में जाके गिरती है। कौन? ब्लैक फॉरेस्ट। इसके बाद आते हैं नीस्टर कारपेंथियन की खाड़ी से निकलती है और ब्लैक सी में जाके गिरती है। नीस्टर रिवर कारपेंथियन की खाड़ी से निकलती है और ब्लैक सी में जाके गिरती है। नाइपर ये मॉस्को से निकलती है जो कि रसिया से है और ब्लैक सी में जाके गिरती है। तो 3 नदियाँ हो गई हैं, डेन्यूब, नीस्टर और नाइपर, जो कहाँ गिरती हैं? ब्लैक सी में जाके गिरती हैं। डोन रिवर ये टूला से निकलती है, टूला पर्वत ये रशिया का है और अजोब सी में जाके गिरती है। कौन? ये डोन रिवर। वोल्गा रिवर ये वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सी में जाके गिरती है। कैस्पियन सी में जाके गिरती है। अब हम इन नदियों को मैप पे देखते हैं। सबसे पहले राइन रिवर इधर है। राइन रिवर ये नॉर्थ सी में जाके गिरती है। एल्ब रिवर ये भी जाके गिरती है। ओल्ब रिवर ये भी और ये भी। ये बाल्टिक सी में विस्चुला रिवर अब बाल्टिक सी में जाके गिरती है। नाइपर नदी ये ब्लैक सी में जाके। डेन्यूब रिवर ये ब्लैक सी में। ये डोन रिवर ये भी ब्लैक सी में। डोन रिवर कहाँ पे जाके गिरती है? अजोब सी में जाके गिरती है। और ये वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर कहाँ पे? कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। ये वोल्गा रिवर है और कैस्पियन सी ये इधर जाके गिरती है। डोन रिवर ये अजोब सी ये है इधर ब्लैक सी के ऊपर, ये अजोब सी है। ये डोन नदी यहाँ जाके गिरती है। नाइपर रिवर यहाँ से ब्लैक सी में जाती है। डेन्यूब रिवर ये भी ब्लैक सी में जाती है। और कौन सी नदी है? एल्ब, राइन, ऑर्डर नदी तो ये भी बाल्टिक सी में जाके गिरती है। ऑर्डर नदी बाल्टिक से। और विस्चुला रिवर कहाँ पे? बाल्टिक सी में ये भी जाती है। अब हम बात करते हैं यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ की विशेषताएं। कौन सी नदी किस लिए फेमस है? यूराल नदी ये रसिया और कजाकिस्तान में है। ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। वोल्गा रिवर ये रशिया की है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन रिवर ये स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लिechtenstein, फ्रांस, नीदरलैंड की नदी है। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह है। ये यूरोप का सबसे अंतरस्थलीय व्यस्तम बंदरगाह है जो सबसे बिजी रहता है। कौन सा? रोटरडम ये राइन नदी पर है। रोटरडम नदी रोटरडम रिवर ये राइन नदी पर है। अब हम लॉयर नदी ये फ्रांस में प्रवाहित होती है नदी। इसके तट पर नोटेंस शहर फ्रांस में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लॉयर नदी पे कौन सा शहर है? नोटेंस शहर फ्रांस का। नोटेंस है। टॉगस नदी ये नदी स्पेन और पुर्तगाल की सीमा बनाती है। रोन नदी ये स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस में बहती है और इसके तट पर फ्रांस के लियोन और मार्सेल शहर स्थित है। लियोन और मार्सेल शहर कहाँ है? रोन नदी पर। पो नदी इटली गंगा है। डेन्यूब रिवर नदी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी ये सब कुछ ये 9 देशों से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया ये 9 जिसमें से 5 राजधानी से होकर ये गुजरती है। 5 राजधानी से बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ब्राटिस्लावा, बेलग्रेड और वियना ये 5 कैपिटल से होकर गुजरती है और 9 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रिवर? डेन्यूब रिवर। नीस्टर रिवर ये मोल्डोवा की महत्वपूर्ण नदी है। ये मोल्डोवा यूक्रेन के मध्य लगभग सीमा बनाती है। ये काला सागर में जाकर गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी वोल्गा रिवर। इसके बाद डेन्यूब रिवर। इसके बाद कौन सी? डेन्यूब रिवर। नॉर्थ अमेरिका में कौन सी बड़ी नदी है? मिसौरी, मिसिसिपी, मैकेंजी और यूकॉन। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका मिसौरी, इसके बाद मिसिसिपी, इसके बाद मैकेंजी, इसके बाद यूकॉन। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा और डेन्यूब।
डेन्यूब नदी 5 कैपिटल से होकर जाती है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ब्राटिस्लावा, बेलग्रेड और वियना। 9 देशों से होकर गुजरती है। ला प्लाटा, पराना, पराग्वे और उरुग्वे का नदियों का संगम है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की रिवर के बारे में। कौन कौन सी नदी अफ्रीका? ऑरेंज रिवर, ये अलेक्जेंडर की खाड़ी में जाके गिरती है। जाम्बेजी रिवर, ये मोजाम्बिक की खाड़ी से जाके गिरती है। ब्लू नील, ये सफ़ेद नील में खार्तूम के पास मिलती है। नील नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। वोल्टा रिवर, ये गिनी खाड़ी में जाके गिरती है। नाइजर रिवर, ये गिनी की खाड़ी में जाके गिरती है। कांगो रिवर, ये अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। लिम्पोपो रिवर, ये इंडियन ओशियन में आके मिलती है। अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं, अफ्रीका नदियों की विशेषताएं। नील नदी, ये उत्तरी सूडान, मिस्र में अफवाह क्षेत्र है इसका। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनती है। श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से कौन सी नदी बनती है? नील नदी। श्वेत नील युगांडा, दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान में बहती है। ये श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से है, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया के पठार से है। याद रखना है इसको, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील है और जबकि ब्लू नील का उद्गम कहाँ है? इथियोपिया के पठार पे। अब हम ब्लू नील बात करते हैं। ब्लू नील इथियोपिया और उत्तरी सूडान में बहती है। ब्लू नील सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद यह नील नदी कहलाती है। मतलब ब्लू नील और वाइट नील, सफ़ेद नील जब मिलती हैं खार्तूम पे तभी नील नदी का निर्माण होता है। तो इसके बाद ये नील नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफवाह के क्षेत्र पर अमेज़न सबसे बड़ी नदी है। जाम्बेजी नदी, ये अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और बोत्सवाना और नामीबिया में बहती है। कौन सी नदी? जाम्बेजी, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और नामीबिया। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात है। कहाँ पर? जाम्बिया और जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। नाइजर रिवर, ये गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया आदि में बहती है। कौन? नाइजर रिवर। ये नदी पॉम ऑयल के लिए हेतु जाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण पॉम ऑयल रिवर भी कहते हैं। पॉम ऑयल रिवर की नदी कौन सी है? नाइजर रिवर। इसको ऑयल रिवर भी कहते हैं। नाइजर रिवर तेल नदी बोलते हैं इसको। अब हम ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया में होकर गुजरती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। ऑरेंज रिवर। कांगो रिवर कांगो गणराज्य और अंगोला कांगो में बहती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके तट पर किंशासा और ब्राज़ाविले राजधानी नगर अवस्थित हैं। कौन से? किंशासा और ब्राज़ाविले। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। जायरे नदी कहाँ पर? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। कौन सी नदी? कांगो। इसको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसके बाद आते हैं अब कांगो नदी। इस नदी के बेसन में विषुवती रेखी क्षेत्र में विश्व के सबसे छोटे कद वाले मानव की प्रजाति पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं ना, वो जायरे नदी कांगो नदी के पास में रहते हैं। लिम्पोपो नदी, यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में बहती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो की खाड़ी में गिरती है। कौन? लिम्पोपो नदी कहाँ पे गिरती है? मापुतो की खाड़ी में। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और मिसिसिपी पश्चावाद डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी नॉर्थ अमेरिका की नदी है जो कि पश्चावाद डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी, ये मार्ग बदलने में विख्यात है। अब हम बात करेंगे इसके कहाँ ये नदी है। कांगो रिवर इधर है, कांगो रिवर ये है, लेक विक्टोरिया इधर है, लेक न्यासा इधर है, वाइट नाइल इधर है, ब्लू नाइल इधर है। ये खार्तूम के पास इधर मिलती है। इसके बाद ये नील नदी बन जाती है। खार्तूम के पास मिलने के बाद ये नील नदी बन जाती है। कौन सी? ब्लू नाइल, वाइट नाइल के मिल जाने से नील नदी ये इधर ये भूमध्य सागर में जाके गिरती है।
नाइजर रिवर इधर है, वोल्टा रिवर इधर है जो अटलांटिक सागर में गिरती है, कांगो रिवर इधर है, जाम्बेजी रिवर इधर है, लिम्पोपो रिवर इधर है, लिम्पोपो रिवर जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो रिवर जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब हम एशिया की प्रमुख नदियों पर चर्चा करते हैं। एशिया की नदियाँ, सबसे पहले आमू दरिया और सीर दरिया। ये नदियाँ अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में हैं। आमू दरिया और सीर दरिया। सीर दरिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में बहती है। चायो फ्राया नदी, ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। चायो फ्राया नदी ये कहाँ की नदी है? थाईलैंड की प्रमुख नदी है। टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी ये तुर्की, इराक और सीरिया में बहती है। टिग्रिस और यूफ्रेटस तुर्की, इराक और सीरिया। येलो रिवर, इसको यांगो रिवर भी कहती है, ये चाइना में बहती है। यांगटीसी क्यांग नदी और सिक्यांग नदी ये सब चाइना की नदियाँ हैं। इरावदी और साल्विन नदी ये म्यांमार की नदियाँ हैं। मेकांग नदी ये चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? मेकांग रिवर। पहले ये म्यांमार और लाओस के बीच में बहती है, फिर लाओस और थाईलैंड के बीच में बहती है। लीना नदी, ओब रिवर और येनेसी नदी ये कहाँ की? रशिया की हैं। आमूर रिवर ये भी रशिया और चाइना में बहती है। कौन? आमूर रिवर इधर रशिया, चाइना में बहती है। और लीन नदी, ओब नदी और येनेसी नदी ये रशिया में बहती है। अब हम इससे मैप देखते हैं कहाँ का ये नदी है। टिग्रिस नदी इराक वाली, ये यूफ्रेटस नदी ये इधर है। वोल्गा रिवर इधर है जो सबसे बड़ी नदी है ये यूरोप की। येलो रिवर और यांगटीसी रिवर ये चाइना की रिवर है। मेकोंग रिवर इधर से होके आती है। ब्रह्मपुत्रा ये इंडिया की नदी है इधर से। वो लीना रिवर इधर है जो नॉर्थ में जाके गिरती है। आमूर रिवर ये इधर है, शायद ये ओखोस्टक सागर में जाके गिरती है ये आमूर रिवर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पर्वत, पठार और मैदान पर बात करेंगे। आशा करता हूँ कि विश्व भूगोल की लिस्टिंग आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में हेल्प करेगी। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।